एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपके टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए अनदर प्रेडिक्शन लेके। तो गाइज, आज करते हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग की व्हेन विल फाइंड योर लव ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, जो भी आपका लव है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे लव लाइफ में एक ऐसे पर्सन होना चाहिए जो मुझे हर तरीके से फुलफिल करे, तो कब तक आपको वो व्यक्ति मिलेंगे, कब तक आपको आपकी लव ऑफ लाइफ मिलेंगे, तो आज हम ये देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक देखने से पहले आपको मैं यही कह रही हूँ, सबसे पहले आप लोगों को लव अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है, विच इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। कभी भी इस एक्सपेक्टेशंस में लाइफ में मत जिए कि कोई और आके हमें फुलफिल करेगा। नो वन कैन कंप्लीट यू टिल देन यू डोंट स्टार्ट डूइंग विथ इट योर सेल्फ, ओके। जब तक आप खुद के साथ नहीं करते हो, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आते हो, तब तक आप कोई भी चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सेल्फ लव को पहले ट्राई कीजिए। पहले अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए। अपने जो भी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, जो आपको इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको डाउट में डाल रहे हैं आपके लव लाइफ में, उस चीज़ को हील करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट यू विल सी द मैजिक ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करते हैं। एंड रीडिंग करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो ऑफ कोर्स पेड पर्सनल रीडिंग्स ही होते हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होते हैं। जिनको जो भी कंडीशंस के लिए देखना है, यू कैन बुक दैट। इवन यू कैन बुक फॉर योर कैरियर, योर डेस्टिनी प्रेडिक्शन, जो भी आप लोगों को करनी है, यू कैन बुक इट इन पर्सनल इटसेल्फ, ओके। वहाँ पे मैं सारी रीडिंग्स करती हूँ। एंड साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाइल सिलेक्शन। तो आज पाइल सिलेक्शन में आपको क्या करना है, तो आज हम करेंगे तो ब्यूटीफुल इमेज के साथ रीडिंग, जो कि आपको अभी जस्ट आफ्टर द इंट्रो आपको इमेजेस दिख जाएंगे फॉर टाइम स्टैम्प्स। तो कोई भी यहाँ पे 2 कपल्स के इमेज है, तो आपको जो भी इमेज अट्रैक्ट कर रहा है आप उस इमेज को चूज कीजिए। अगर दिक्कत हो रही है कि कौन से इमेज चूज करने से मुझे पता लगेगा, देन यू कैन गो थ्रू योर मोलांक। आपके मोलांक है आपके बर्थ डेट का कंबाइन करके जो सिंगल डिजिट में नंबर आता है, दैट इज योर मोलांक। तो यहाँ पे आपके मोलांक रखे हुए हैं 1 से 9 के बीच में। तो आप लोग देखिए कौन से पाइल में आपका बर्थ डेट आता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रेडिक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, और टाइम हम नहीं लेते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए करते हैं आप लोग के लिए प्रेडिक्शन। तो फाइंड आउट करते हैं कि हु इज़ योर ट्रू लव, कब तक आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलने वाले हो, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखने से पहले ऑफ कोर्स आप लोग ये जानने में इंटरेस्ट रखोगे कि आपके लव लाइफ में अभी क्या सिचुएशनशिप चल रहा है, एंड क्यों आपके लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर सेपरेशंस में आप लोग हो तो क्यों हो रहे हैं, क्या कुछ ब्लॉकेजेस है आप लोगों के साइड से। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि आप अपने लव ऑफ लाइफ से कब मिलोगे, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की क्या कंडीशन है उनके लव लाइफ के रिगार्डिंग। ओके, सी पहला कार्ड ही आया है बीइंग नीडी, ओके। इसलिए तो आप लोग ये वाले प्रेडिक्शन में पहुंचे हो, इसके लिए इस वाले प्रेडिक्शन के लिए रिक्वेस्ट आया है। तो मैं थोड़ा अलग टाइप से कर रही हूँ चीज़ें। गेटिंग हर्ट, ओके। क्या एनर्जी रही है इनके लव लाइफ में। इनसिक्योरिटीज, ओके, वो भी है। Indecision, boundaries, one more, okay, thank you universe. This is not talking, okay. यहाँ पे क्या है, self neglect. This is the most important thing, self neglect. You are neglecting your own needs in relationship. प्रैक्टिस सेल्फ केयर। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, इंट्रो में ही, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट सुना है तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले दूसरों से लव एक्सपेक्ट करने से पहले आप खुद के साथ सेल्फ केयर करना सीखिए, खुद के साथ सेल्फ लव करना सीखिए। बिकॉज आप लोग मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहे हो जो अपने आप को, जैसे आप लोग कहीं खो चुके हो, दूसरों को खुश करते करते हैं। आप लोग हमेशा
एक ऐसी एनर्जी में रहे हो जहाँ पे आप हमेशा सिर्फ दूसरों की खुशी के बारे में आपने हमेशा सोचा है कि दूसरों को कैसे लव दिया जाए, दूसरे कैसे हर्ट ना हो मेरी वजह से। तो इसी चीज़ में आप लोगों की एनर्जी ज़्यादा रहती है, ठीक है। एंड इसी को फोकस करते करते आप लोगों की एनर्जी ऐसी बन गई है कि आप लोग जैसे कि खुद को क्लोज्ड ऑफ कर दिए हो, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें आप जैसे कि आप लोगों ने बाउंड्रीज लगा दी है अपनी लव लाइफ को लेके कि मुझे मेरे लव लाइफ में कुछ मिलता नहीं है, इवन मुझे लोगों को आने भी नहीं देना है, बिकॉज आई यूज्ड टू लिटरली गेट हर्ट। हमेशा मुझे बैकस्टेप चीटिंग मिलता है अपने लव लाइफ में, तो बेटर मैं लव लाइफ में फोकस ना करूं। बट स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग समवन कि आपके लाइफ में कोई आए एज योर लव पार्टनर, एंड इवन डायरेक्टली यू आर नॉट अलाउिंग एनीवन टू कम इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, नॉट टॉकिंग का कार्ड आया है। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, या अगर कोई है भी नहीं, आप लोग सिंगल हो अभी, फिर भी मतलब ऐसे है कि आप लोगों का जो नीड है, जो आप चाहते हो अपने पार्टनर से, जो आप एज योर रिलेशनशिप और एज योर फ्यूचर स्पाउस और एज योर लाइक रोमांटिक पार्टनर, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, आप वो चीज़ें खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो वो भी आपका कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। आपका थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो अपने आप को लेके, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग काबिल नहीं हो लव पाने के लिए, आप लोग ऐसे हो कि आप लोग इतने सक्षम नहीं बने हो कि अगर आपके लाइफ पे कोई पार्टनर आता है तो आप उनको उन रिटर्न आप उनको सब कुछ दे पाओ। तो इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में घर कर गया है, जो कि आप लोग निकाल नहीं रहे हो। वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग सेफ इन योर रिलेशनशिप। सी, मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे स्ट्रांगली, एंड इवन आप लोग खुद भी यहाँ पे समझ पा रहे हो, क्लियर यहाँ पे मैसेज है कि आप लोगों को पहले जो भी बैकस्टेप्स मिले हैं, चीटिंग्स मिले हैं, उसके हिसाब से अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी आपने जैसे कि एक बहुत अपने आप को बहुत कठोर बना लिया है इन टर्म्स ऑफ लव। जब भी लव की बात होती है तो आप अपने आप को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ कर देते हो कि मुझे देखना भी नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है, जो हो रहा है सो हो। यू आर इग्नोरिंग योर सेल्फ। सबसे पहली बात तो आप खुद को ही इग्नोर कर रहे हो, तो कोई क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आप खुद बताइए। बिकॉज अट्रैक्ट करने के लिए आप खुद के साथ ही ओपन अप नहीं हो, यू आर जस्ट क्लोजिंग योर हार्ट चक्रा, जैसे कि आपको लव को फील ही नहीं करना है। तो इस एनर्जी में आप रहोगे तो लव ऑफ योर लाइफ को आप कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, जिसके लिए आप आज रीडिंग देख रहे हो। गेटिंग हर्ट, ऑल लव कम्स विथ अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस, टेक ए चांस। वही आपको बोला जा रहा है। आपको हर टाइम बैकस्टेप चीटिंग मिला है, इसके लिए लव खराब है या लव वर्ड ही खराब है, ये सारी चीजें आप लोग को नहीं सोचनी है, ठीक है। बिकॉज लव हमेशा अनकंडीशनल होता है। अगर वहां पे कंडीशंस लग जाते हैं तो दैट इज नॉट लव। मैं सच में बोल रही हूँ, दैट इज नॉट लव। अगर वहां पे कंडीशंस लगते हैं, अगर आप अभी कंडीशंस रखोगे कि ये सामने वाला पर्सन को मैं परखूंगा या परखूंगी, पहले मैं पूरा एग्जामाइन करूंगा ये पर्सन कैसा है कैसा नहीं है, इनके बारे में पूरा डिटेल्स निकालूंगी, फिर जाके मैं प्यार करूंगी, तो दैट इज यू आर पुटिंग अंडर कंडीशंस, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूनिवर्स आपको समझा रहे, ये कंडीशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। ये क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका इलाज आपके अंदर ही है। अगर आप खुद को बैलेंस कर लोगे, इतना मजबूत कर लोगे, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड हो जाएगा, तो आप हमेशा वही पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो आपके सोल फैमिली का है, ठीक है। बड़ी बात नहीं है कि आप कार्मिक को अट्रैक्ट नहीं करो, माइट भी आपके लाइफ में कोई कार्मिक आ रहे हैं या बार बार आ रहे हैं। अगर ऐसी चीजें बार बार हो रही है तो गो एंड चेक योर कनेक्शंस। आप अपने बारे में देखिए कि आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है। गो फॉर योर पास्ट लाइफ रीडिंग, आप वहां पे जाके चीजें देखिए कि क्यों मेरे लव लाइफ में ही हमेशा प्रॉब्लम होता है। हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन आप उससे भागोगे तो आपको कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बीइंग नीडी, सी यू आर इन अ नीड ऑफ लव। आप वो लव किसी और से मांग रहे हो, किसी और से आप चाह रहे हो कि कोई और आके मुझे फुलफिल करेगा। मेक फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम्स बाय योर सेल्फ, टेक द प्रेशर ऑफ योर रिलेशनशिप। आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। आप बहुत नीड है आपको लव की। क्यों नीड है, बिकॉज लव तो आपके अंदर ही है। आप तो अपने अंदर ही अपने आप को फुलफिल कर सकते हो जब आपका हार्ट चक्रा हील होता है, जब आप खुद हील हो। बिकॉज सी गाइस, ये सारी चीजें आप लोग सुन रहे हो तो आपको सुन के जैसे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे होगा, ये तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, ऐसा वैसा आप लोगों को ऐसी वाइब्स आएगी, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। बट द थिंग इज, जब आप सच में ये चीज करते हो तो ही आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। बिना कहे मैं आज यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग सुन के कल चले जा रहे हो, कल अलग रीडर्स के वीडियोस जाके आप लोग देखोगे, वही सेम चीज आपको बोला जाएगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप लोग वो चीज के ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे हो। तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट। सी यहाँ पे क्या आया है, इनडिसीजन।
यू आर अफ्रेड टू मेक ए मिस्टेक, सो यू वोंट कमिट आइदर वे। सी, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी को कमिट करोगे तो कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं वापस से आपको हर्ट ना किया जाए। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। यस, आप अपना बाउंड्रीज को मेंटेन करो, लेकिन इतना भी ज्यादा कठोर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए आपका सोल पार्टनर भी आ रहा है तो आप उसको भी इग्नोर मार रहे हो। पास्ट के चीजों को लेके यू आर जजिंग योर रिलेशनशिप्स या यू आर जजिंग योर लव पार्टनर। तो कुछ चीजें आप लोगों से हो रही है जो आप लोगों को नहीं करनी है। सेल्फ नेग्लेक्ट का कार्ड है। यू आर नेग्लेक्टिंग योर ओन नीड्स इन अ रिलेशनशिप। आप खुद को कभी नेग्लेक्ट मत करो, खुद को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप खुद को प्रायोरिटी दोगे तो आपके पार्टनर भी आपको प्रायोरिटी देंगे। आपके लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको प्रायोरिटी देंगे। वर्नरेबल, you cannot experience true intimacy unless you open your heart and be yourself. See, आपको वो ट्रू लव, आपको वो सोल लेवल का कनेक्शन तब मिलेगा जब आप अपनी हार्ट को ओपन रखोगे। आप ऐसे बाहें फैला के चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे तो ही होगा, ठीक है। तो वही है, थोड़ा सनलाइट लिया कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किया कीजिए, ग्राउंडिंग किया कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप लोग का हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है। तो यस, आपके लिए मैसेज यही आया है कि वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। तो डेफिनेटली आप लोगों के साइड से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो हील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आप लोगों के चीज़ें। अब हम ये देखते हैं कि हु इज़ योर लव ऑफ लाइफ। क्या कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके लव लाइफ में आ रहे हैं? क्या कोई ऐसे पर्सन है? सो सबसे पहले हम आज ऑरिकल से ही स्टार्ट करते हैं, बाद में टैरो लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें सारी अच्छे से दिख रही है। यस, तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके जीवन में आ रहे हैं। ये व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहे हैं, ये कैसे व्यक्ति है, कौन है इनके लव ऑफ लाइफ? द वर्ल्ड, ओके, द टेम्पल, सॉरी गाइज। कौन है मेरे व्यूअर्स के लव ऑफ लाइफ? फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। मैंने कहा है ना, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। आप लोग को अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर करना है। मुझे भी अभी खांसी हो रही है आप लोग की रीडिंग करते हुए। तो यस, थ्रोट चक्रा के ऊपर सच में आप लोग को काम करना है। गॉडेसेस ऑफ द मून, एक्शन। वुमन होल्डिंग ए हार्ट, वाओ। यहाँ पे क्या है? वॉकिंग अवे। दिस इज द मेन थिंग। ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको अपने पिछली बातों को भूल के, अपने पिछले सिचुएशनशिप को भूल के, अपनी पहली बातों को भूल के, जो भी आपके साथ अभी तक घटित हुआ है इन योर लाइफ, स्पेशली इन योर लव लाइफ, वो सारी चीजों को आपको लेट गो करना है। आप वही पीछे, आप आगे बढ़ के आप पीछे चीजों को देख रहे हो, आप पास की चीजों को याद कर रहे हो। तो कैसे आप आगे जो आपको एबंडेंस ग्रोथ मिल रहा है उसको आप एंजॉय करोगे। इवन बहुत लोगों की मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप खुद ही अपने लाइफ में, अपने लव ऑफ लाइफ को आप आने ही नहीं दे रहे हो। अगर मैं ये कहूंगी तो अभी आप लोगों को गलत लगेगा कि मैम ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो खुद ही चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई आए, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हुए हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कमिंग 1 मंथ में कुछ बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल खत्म होगा। हो सकता है ये कार्मिक साइकिल जब खत्म हो आप लोगों का, उसके बाद जाके चीजें आपको दिखे क्लियरली। अभी भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स दिख ही रहे हैं, आप लोगों के रिगार्डिंग ही मैसेज है। तो आपको उस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। बहुत लोग अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो तो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा एक डीप थिंकर होंगे, एक डीप लवर होंगे। सी, वुमन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड भी देखिए, यहाँ पे वुमन लिखा है। तो अगर आप मेल के लिए देख रहे हो आप तब भी देख सकते हो, ठीक है। जस्ट दिस इज ए जनरलिस्ट रीडिंग, तो कोई जेंडर को मत पिक कीजिए। अगर आप यहाँ पे किसी मेल के लिए देख रहे हो तो मैन होल्डिंग ए हार्ट आप समझ के देख लो, ठीक है, बिकॉज वो कार्ड भी है। तो मैं यही बोलूँ, ये वो पर्सन है जो काफी ज्यादा इमोशनल होंगे, लविंग केयरिंग पर्सन होंगे, हाईली इंट्यूटिव पर्सन होंगे, ठीक है, जो आपके लिए बने हैं। एंड ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपसे दूर भी रहेंगे, डिस्टेंस में रहेंगे, ठीक है। हो सकता है सिटी, कंट्री, स्टेट, कुछ भी हो सकता है, बट डिस्टेंस विल बी देयर, ठीक है। साथ ही साथ ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आने के बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने लाइफ में बदलाव को देखोगे। आपके लाइफ में जो चीजें बहुत टाइम से घटित नहीं हो रही थी, जहाँ पे एक्शंस नहीं हो रहे थे,
ये पर्सन आने के बाद आपके लाइफ में एक्शंस होने लगेंगे, आप चीजों में क्विक एक्शंस देखोगे, आपके सामने जो चीजें इतने टाइम से हिडन थे वो सरफेस में आने लगेंगे। सो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। एंड ये वो व्यक्ति है जिनके अंदर लव भरा हुआ है, ये अपना दिल आपके लिए ही संभाल के रखे, ये किसी और को नहीं दे रहे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। काफी गुड लुकिंग है, काफी मतलब एक एंजल की तरह वाइब्स आ रहा है, आप खुद देखिए। ये दिखने में भी काफी मतलब ब्यूटीफुल है, काफी मीडियम टू फेयर टोन इनका हो सकता है, काफी स्लिम, काफी मतलब एक टोन्ड बॉडी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इनका ड्रेसिंग सेंस भी मुझे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफी मतलब एक ऐसे है जो काफी क्लासी मुझे लग रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, भले ही ये वेस्टर्न वेयर यूज करे, भले ही ये इंडियन वेयर यूज करे, सो ऑन, जो भी है, जो भी ये ड्रेस पहनते ये वहीं पे बहुत ही क्लासी लुक इनका आता है। ठीक है, आपको ये पर्सन ऐसे होंगे, ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे उसके बाद से आपको बटरफ्लाइज के सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा होंगे। ब्राउन बटरफ्लाई हो गया, व्हाइट बटरफ्लाई हो गया, आप काफी ज्यादा बर्ड्स एनिमल्स से यू विल बी कनेक्टेड, स्पेशली डॉग्स की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, यू विल बी कनेक्टेड। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसी चीजें भी होंगी, आपको मतलब आपको एवेकन करने के लिए डिवाइन हर तरीके से साइंस देंगे, बिकॉज ये व्यक्ति वही है जिनके साथ आपका बहुत बड़ा पर्पस जुड़ा हुआ है। इसके लिए शायद पास्ट के आपके जो रिलेशनशिप रहे वो आपसे कट ऑफ होके चले गए हैं, बिकॉज आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो फ्यूचर है वो डिवाइन ने अलग ही बना के रखा है, जो आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एंजल नंबर 444 काफी ज्यादा दिखेंगे, 333 आपको काफी ज्यादा दिखेंगे, 888 आपको काफी ज्यादा दिखेंगे, या इन्फिनिटी का साइन आपको दिखने लगेंगे। तो इस तरीके के साइन से स्टार्ट होगी चीजें। ठीक है, ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफी ज्यादा, इनका फ्लुएंसी मुझे अच्छा लग रहा है, इनका थ्रोट चक्रा काफी बैलेंस्ड होगा। ठीक है, ये काफी अच्छा बोलते होंगे, या तो ये कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई जो भी ये है, इनका काम जिस भी फील्ड में ये रहेंगे ये उसमें काफी एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, जो भी फील्ड में ये है, काफी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। आपके जो भी लव ऑफ लाइफ है ये काफी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही होंगे, मल्टीटास्कर होंगे ये पर्सन, क्विक एक्शन लेने वाले पर्सन होंगे, बहुत ही स्पीड की मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड अप, हर चीजों में इनको जल्दबाजी रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें करना, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बात करना, या बहुत ही फास्ट बात करना, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस तरीके के वाइब्स मुझे आ रहे हैं इस पर्सन से। तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग, काफी रोमांटिक होंगे ये पर्सन, काफी ज्यादा एक्साइटिंग, एक्सप्लोर करना, लाइफ को एक्सप्लोर करने का इनका मन होगा। कभी कभी इनके वाइब्स मुझे ऐसे भी आ रही है कि कभी कभी जैसे कि थोड़ी ऐसे हरकतें भी ये कर देंगे, एक प्लेफुल एनर्जी, जैसे कि बच्चों की तरह कोई हरकतें अचानक से कर दिया, आपको लगेगा कि ये पर्सन इतने मतलब इस लेवल के पर्सन है, लेकिन अंदर से इतने डाउन टू अर्थ है, इतने ज्यादा मतलब ऐसी एनर्जी है जो एक चाइल्डिश एनर्जी है, एक मतलब प्लेफुल एनर्जी है, जो हर रिश्ते में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड वही मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। साथ ही साथ किसी का फेवरेट कलर यहाँ पे ब्लू हो सकता है, जो कि रॉयल ब्लू का कलर है, तो वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोग मुझे काफी ज्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कि आप लोगों का मूड काफी ज्यादा इम्बैलेंस है, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर मिलता है, बहुत ज्यादा इमोशनली आप लोग पर्जिंग में आते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप लोग जैसे कि अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हो, जो मैंने आप लोग की एनर्जी में कही है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके लव ऑफ लाइफ की एंट्री कब तक होगी। वही हम लोगों का मेन सवाल है कि कब आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलोगे। मेरे व्यूवर्स की जो लव ऑफ लाइफ है ये उनसे कब तक मिलेंगे, उनके लाइफ में जो भी ये पर्सन आ रहे हैं कब तक आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफी इंटेंस होगी, आपको लेके काफी ज्यादा पैशनेट एनर्जी उनकी रहेगी। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस, ये वाली वाइब्स मुझे आ रही थी। ये पर्सन का गुस्सा भी काफी ज्यादा तेज होगा। ठीक है, मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपको दिखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये पर्सन ऐसे भी है। दैट मीन्स एक किंग ऑफ सोर्ड्स वाली पर्सनालिटी इनकी होगी, जहाँ पे ये थोड़े स्ट्रिक्ट लग सकते हैं, ये थोड़े कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं, काफी ज्यादा मतलब मैंने अभी आपको बोला है कि ये पर्सन काफी स्पीड अप बोलते होंगे, काफी मतलब इनका एक स्पीड रहेगा। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो ऑब्जर्वर भी काफी अच्छे हैं, ये पहले लोगों को ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है, जिनके साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं उनके सामने ये पूरा ओपन अप हो जाते हैं। एंड ऐसी भी एनर्जी है कि लोग जब इनसे मिलते हैं, लोग जब इनसे कनेक्ट होते हैं तो उनको इनकी एक अलग ही पर्सनालिटी दिखती है। हो सकता है सबको इनके बारे में नहीं पता,
इनकी जो असलियत है, इनका जो अंदर की जो एक प्लेफुल एनर्जी है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होंगे जो इनके करीब है, इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स, जो इनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे 2 किंग की एनर्जी है। तो ये आप लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी ऑप्शंस है, आप लोगों के लिए भी डिवाइन ने काफ़ी ज़्यादा रिश्ते रखे हैं। ठीक है। एंड ऐसी भी चीज़ें हैं कि डिवाइन आपको अवेकन करवाने के लिए आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जहाँ पे आप कुछ सीखोगे। हो सकता है आपके लाइफ में पहले कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनसे आपने काफी कुछ सीखा है, आपके लाइफ में काफी कुछ बदलाव आए हैं। ठीक है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति वापस से आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में एक से ज्यादा आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी है। एंड जो भी ये पर्सन है ये आपके लिए एक्शन लेंगे अपकमिंग टाइम। ठीक है, मतलब एक फ्यूचर की तरफ ये रिश्ते को लेके जाएंगे। ऐसे पर्सन ये बिल्कुल नहीं है जो बस ऊपर ऊपर से ही आपसे बात करेंगे फिर जाके कहीं अलग जगह पे ये डेट करेंगे किसी और को। ऐसे व्यक्ति ये नहीं लग रहे हैं मुझे। ठीक है, काफी मतलब गोल्स को लेके फोकस रहेंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो इनको कैरियर में, इनके ग्रोथ में काफी ज्यादा मदद करेंगे। मुझे ये वाली वाइब्स भी यहाँ पे आ रही है। एंड सीधा स्टार की एनर्जी आई है। तो आपकी जो पर्सन है ये भी काफी फेमस पर्सन मुझे लग रहा है। जो भी आपके लव ऑफ लाइफ है, ये ऑलरेडी इनका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर काफी स्ट्रांगली होगा। ठीक है, ये एचआर हो सकते हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं। जो भी होंगे ना, लोग इनकी बातें सुनेंगे, इनकी बातें सुनना लोग पसंद करेंगे बिकॉज इनका थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये काफी अच्छा बोलते होंगे, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे घर से ये होंगे, काफी रिच अबंडेंट घर से ये पर्सन होने वाले हैं। एंड सी द फूल की एनर्जी भी आई है। यही मैं आप लोगों को समझा रही थी, एक प्लेफुल एनर्जी, एक मतलब ऐसे पर्सन जिनका जो एक बचपने वाली एनर्जी है वो इनके अपनों को ही पता है। अब लोगों के अपनों के सामने ये जैसे कि पूरे बच्चे बन जाते हैं अपनों के सामने, जैसे कि इनके पेरेंट्स के सामने, इनके सिबलिंग्स के साथ ये बहुत ही मतलब अच्छे से घुल मिल के रहते हैं। एंड काफी लॉयल पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग भी है तो इट शोज लॉयल्टी। तो यस, काफी ज्यादा हो सकता है इनके पास पेट हो ऐसे, या आपके पास हो, जो भी हो। तो ये चीज है इनका। ये पर्सन ऐसे है, अगर आप अभी किसी को जानते हो ऐसे पर्सन को, तो ये एनर्जी है कि ये पर्सन धीरे धीरे अपने लाइफ में ग्रोथ करेंगे। ऐसे व्यक्ति नहीं है कि तुरंत रातों रात इनको ग्रोथ मिल गई, नहीं, ये पर्सन काफी ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फूल टू वर्ल्ड तक जाने के लिए, वो रिकॉग्निशन, फेम मिलने तक का इनका जो सफर होगा वो काफी मतलब पेनफुल भरा होगा। बट दिस पर्सन विल लिटरली गेट सक्सेस इन हीज और हर लाइफ टाइम। ठीक है, ये कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, ये वैसे वाले सोल है। तो यू आर मैनिफेस्टिंग दिस लव ऑफ योर लाइफ। तो भाई मैं ऑफकोर्स आप लोग खुद को ब्लेस्ड मानो कि ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं। ऑफकोर्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज आप लोग वो डिजर्व करते हो। आप लोगों के लिए अभी जो आपका पेन है, जो अभी आपको अपने लव लाइफ में दिख रही है पेन, ये बस टेम्पोररी पेन है जो डिवाइन आपकी क्लियरिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको वैसे भी हताश इतना नहीं होना होता है। एंड दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, या आप मैरिज के लिए ही फोकस्ड हो कि अभी मुझे मैरिज ही करनी है डायरेक्टली। तो यस, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे आने वाले टाइम में। जो भी व्यक्ति होंगे जो वंस, आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप हो सकता है, या तो कुछ अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं, या ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का पहले कोई रिश्ता या कोई मैरिज या कोई रिलेशनशिप इनका भी टूटा होगा। ये भी एक कोई मतलब एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सी, मैंने रिश्ते टूटने की बात कही थी, यहाँ पे ट्री ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो यस, इनके साथ भी पास्ट में चीजें हुई है। ठीक है, इन्होंने भी पास्ट में बुरे एक्सपीरियंसेस को देखा है, लेकिन फिर भी ये अपने लाइफ में आगे चलते जा रहे हैं फॉर ग्रोथ, फॉर फोकसिंग ऑन देयर ओन ग्रोथ। एंड नाउ सी, यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑफर्स है। तो ये पर्सन अभी आपको ऑफर करेंगे, आपके सामने ये मतलब आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज कमिंग 8 वीक्स में बहुत लोगों के लाइफ में होगी। साथ ही साथ 8 डेज में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 8 डेज में उन लोगों के लिए हो सकता है जो ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ये मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ था, ब्रेकअप हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये पर्सन दूसरे रिलेशनशिप्स में चले गए हैं, या इनकी शादी पहले कहीं हो गई थी। तो वैसे मुझे पर्सन दिख रहा है जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो यस,
ये है आपके लव ऑफ लाइफ। अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, डिवाइन ने यहाँ पे जो आप लोगों के लिए मैसेजेस दिए हैं। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्स, यस। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्स एंड द एम्प्रेस, यस। डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है इसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पहले काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, आपको अपने ब्लॉकेजेस से बाहर आनी होगी, तब आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे एज योर लव। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये लव आपको आने वाले साल में मिलने वाला है, बिकॉज ये साल में आपके काफी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, आपको काफी कुछ देखने को मिल रहा है। एंड जो लोग कनेक्टेड हुए ही नहीं है अभी तक, उनको भी बहुत ही जल्द कनेक्शन मिलेगा। 8 महीने आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आने वाले टाइम में धीरे धीरे आप लोगों को ग्रोथ दिखेगी। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को वर्क फील्ड में कनेक्ट करोगे, या आपकी कहीं पे नई जॉब लग सकती है, तो वहां पे यू विल मीट दिस पर्सन। ठीक है, तो यस, आपके लव ऑफ लाइफ बहुत लोगों को तो मिल चुके हैं एंड बहुत लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी लव ऑरिकल से ही देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। ओके, सॉरी गाइस, एक कार्ड्स नीचे गिर गया है। जो कार्ड नीचे गिरा था वो है प्लेफुलनेस। सी, मैंने कहा ही था ना, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। मैंने कहा है ना, आप लोगों को भी खुश रहने की जरूरत है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अपने आप को एक प्लेफुल एनर्जी में लाइए। इतना ज्यादा सोच के ओवरथिंक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इतना ज्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए, एक आया है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सी, बहुत ज्यादा आप लोगों को जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स अपने हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप बस अपने आप पे फोकस रखिए। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड। दिमाग से काम मत लीजिए, दिल का मामला है ना, आप दिमाग से काम लोगे तो कैसे होगा। फॉर द हार्ट इज द गेट वे टू द सोल, आपका दिल ही है जो आपके सोल का गेट वे है, तो अपने दिल को संभालिए, अपने दिल को हील कीजिए। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग ऑन एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। मैंने क्या कहा था, पास्ट की चीजों को भूलिए। ऑफ लाइफ, life is too precious to waste, of course life is too short and too precious to waste on such things that is not serving, जो आपके लिए सही है ही नहीं। जो चीज आपका बीत गया है, पास्ट इज पास्ट, आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, दिस इज मैनिफेस्टेशन। आप अभी जो सोचते हो, जो ड्रीम करते हो, जो सपने देखते हो, वही आगे होगा। अगर आप पास्ट के ही सपने देखते रहोगे, पास्ट की चीजें ही सोचते रहोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप तो उसी में फंस के रह जाओगे। तो वही डिवाइन आपको बोल रहे हैं, पहले तो खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो, जिन्होंने आपको अभी तक ये दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, माफ करो, चीजें खत्म करो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, तो दिस इज योर मैसेज। ठीक है, तो आप अपने लव ऑफ लाइफ से बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। इवन कुछ लोग तो मिल चुके हैं बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो यस, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड फॉर मोर थिंग्स यू हैव टू गो फॉर पास्ट लाइफ, आई मीन यू हैव टू गो फॉर रीडिंग्स। एंड जिनको दिक्कत हो रही है अपने लव लाइफ में, हमेशा से आपने काफी ज्यादा प्रेडिक्शंस कर लिया है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, गो फॉर योर पास्ट लाइफ रीडिंग। ठीक है, तो बस दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। वेट, लास्ट में कुछ मैसेजेस देख रही हूँ, हैंड रिटन मैसेजेस क्या आते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। पहला मैसेज है, एवरी किस फ्रॉम यू फील्स लाइक मैजिक रिटन इन डेस्टिनी। ओके, तो ये किसी की तरफ से मैसेज हो सकते हैं आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पे है, क्या है, यू आर द कम इन माई कैओटिक वर्ल्ड। मैंने ये भी कहा था कि आपके पर्सन काफी ज्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, काफी ज्यादा, मतलब एक वैसी एनर्जी यहाँ पे है। एवरी सॉन्ग सडनली मेक सेंस व्हेन आई एम विथ यू। ओके, तो इस तरीके के मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड हे क्यूटी, सो यस, कोई आपको क्यूटी बुला सकते हैं, तो एक वो चीज है। यहाँ पे है, आई एम स्पाइंग यू एवरी डे। ओके, तो कोई तो आप लोग को स्पाई कर रहा है, तो यस, मैंने कहा है ना, बहुत सारे लोग मिल चुके हैं। Your love completes the puzzle of my life, so beautiful. Wow, see, these are the love messages from, I'm sorry for making you feel unimportant. Okay, तो वही है कि कोई आपसे अपोलॉजी मांग रहे हैं। इसके लिए तो फॉरगिवनेस का कार्ड आया ना, कि डू फॉरगिव, माफ कर दीजिए अगर कुछ ऐसी चीजें हुई है। ठीक है, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।
हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके लव ऑफ लाइफ कौन है, लेकिन वो देखने से पहले ये देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर कुछ लोग के इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप लोग सिंगल हैं तो वो तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा आपकी एनर्जीज रीड होने के बाद, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आप लोगों का क्या सिचुएशनशिप है, आप क्यों अभी तक लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में। आप लोगों के साइड से क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। पहला कार्ड आया है इनकम्प्लीट। प्रोक्रेस्टिनेट। अनलवेबल। टू मच वर्क। ओके। स्टक इन द पास्ट। आप लोगों का जो कंडीशन है अपने लव लाइफ को लेके वर्किंग है, यस। बहुत सारे लोग सोच तो रहे हैं कि अपने लव लाइफ में आप लोग टू अटैच्ड होके आप लोग ये सोच रहे हो कि मुझे अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे ऐसा स्टक बन के नहीं रहना है, या किसी के लिए मुझे ऐसे वेट नहीं करना है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे हैं जो किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल चुके हैं एंड आपको वो इन रिटर्न में नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये कोई आपके पास्ट के व्यक्ति हो सकते हैं, ये अभी आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, जो भी आपका सिचुएशनशिप है। मैरिज मतलब सेकंड मैरिज के लिए हो, जो भी हो। तो यहाँ पे सी इनकम्प्लीट का कार्ड है। यू वांट समवन हु कंप्लीट्स यू बट यू नीड टू बी होल ऑन योर ओन। प्रोक्रेस्टिनेट का कार्ड है। डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मे गिव अप ऑन यू। Practice radical self-acceptance and love yourself with all your flaws. You leave too quickly when things get challenged. Stay and try to work it out. Stuck in the past. Let go of your ex completely so that you can. Okay. Too much work. You tell yourself. Okay. तो यहाँ पे आप लोगों का जो सिचुएशनशिप समझ में आ रहा है वो यही है कि आप लोग किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर चुके हो, आप लोगों ने अपने एफर्ट्स को डाला है, लेकिन फिर भी आपको सामने से कुछ नहीं दिख रहा है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने लव को पाने के लिए मैनिफेस्टेशंस हो, हीलिंग्स हो, बहुत सारी चीज़ें आपने अभी तक किया है, लेकिन आपको उसमें भी कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है कि सामने से तो कोई चीज़ें हो ही नहीं रही है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू डोंट डिजर्व लव, आप लव को डिजर्व ही नहीं करते हो, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप अपने फ्लॉज को देख रहे हो कि शायद मेरे में ही कमी है, या इसलिए कोई लव मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरी तरफ नहीं आ रहा है। एंड यू आर स्टक इन योर पास्ट। तो कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, कुछ आपका इनर चाइल्ड इशू हो सकता है, या तो कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसमें आप स्टक हो, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर को अभी भी नहीं भूल पा रहे हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समवन न्यू, कि आपके लाइफ में कोई आए जो आपको बदले। तो आप अगर खुद को नहीं बदल रहे हो, आप अगर अपने पुराने रिश्ते को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर रहे हो, तो कोई न्यू रिश्ता क्यों आपसे जुड़ेंगे। आपके दिमाग में कोई आपका एक्स अभी भी चल रहा है, तो यू हैव टू रिमूव दैट पर्सन, ठीक है। रिमूव मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक स्टक सिचुएशन बन रहा है। अभी मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने एक्स को भूल जाओ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका टॉक्सिक था कनेक्शन, जिनका कार्मिक कनेक्शन था, उसमें आपको लेट गो करके उस चीज को छोड़ना ही सही होगा जो आपको सर्व नहीं करता है। अगर आप जोर जबरदस्ती करके उसको होल्ड करोगे तो वो खींचेगा, टूटेगा, फिर आप हर्ट होंगे, आपको दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगे, किसी और को नहीं होंगे। जिनको जाना था वो जा चुके हैं, तो आप अगर उनको फोर्स करोगे, जोर जबरदस्ती करोगे, तो नहीं होगी चीजें, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप जितनी जल्दी आगे बढ़ते हो, आप वॉक अवे करते हो, आपकी लाइफ के चैलेंजेस उतनी जल्दी हटेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे स्टक रहोगे, आप थैम के वहीं बैठे रहोगे, तो कैसे होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के ऊपर डेडिकेशन दे दे के थक गए हो। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है, भले ही आप काम में बिजी रहते हो, सी यहाँ पे ये पर्सन को आप देख रहे हो, लैपटॉप्स वगैरह कितना कुछ है, ये पर्सन वहीं पे बिजी है, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में वो थॉट्स आते ही रहते हैं, उस स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग थॉट्स आते ही रहते हैं। मतलब यू आर टू अटैच्ड, आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट में हो। गिव योर पार्टनर सम ब्रीदिंग रूम, बीइंग टू नीडी ड्राइव देम अवे, ओके। तो उनको भी आप थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर कोई नहीं आ रहा है आपकी तरफ तो उनको थोड़ा स्पेस दीजिए। माइट बी इट्स टाइम फॉर रियल हीलिंग।
तो आपको किसी को यहाँ पे बाई फोर्स नहीं करना है, आप बस अपने ऊपर फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा आप लोग काम में बिजी रहते हो, आप खुद को समय नहीं देते हो, आप खुद का समय देने के टाइम में आप एक्सक्यूजेस दिखाते हो, जैसे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं, आपके लिए बस काम ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से आप खुद को स्टक कर रहे हो। ठीक है, ये आप लोगों के मैं अभी कंडीशंस बता रही हूँ लव का। अगर ऐसा अभी आप लोग का हो रहा है तो आप समझ पाओगे। नॉट बीइंग यू, बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट ए परफेक्ट इमेज। आप अपने आप को एक परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यू आर हैप्पी विदाउट लव, यू आर हैप्पी विदाउट योर पार्टनर, यू आर हैप्पी, लाइक आपके पास सब कुछ है तो यू आर हैप्पी, बट इट्स नॉट ट्रू रियली यू। बी योर सेल्फ। आप अपने आपको आप धोखा दे रहे हो इस चीज में, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके कि नहीं मैं ठीक हूँ, अगर किसी को आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो ना आए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो रहा है, यूनिवर्स वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि यूनिवर्स आपको वही पर्सन दे दे जिनसे आप प्यार करते हो, लेकिन वो भी होने से रहा, बिकॉज एक साइड में आप अलग एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स से, एक साइड में आप अलग दे रहे हो, तो यूनिवर्स को भी आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले तो खुद में क्लैरिटी लाइए, ओपन अप रहिए, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बस अपने फ्लॉस को देख रहे हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, इस तरीके की बॉडी शेमिंग के ऊपर भी आप लोग अपने आप को जज कर रहे हो। इसके लिए शायद मेरे पास लव नहीं आते, इसके लिए कोई पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, हर कोई सिर्फ मेरा फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए आता है, ये वो जो भी आप लोगों के नेगेटिव थॉट्स है, सबसे पहले तो इसको बाहर फेंकिए। ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। यहाँ पे किसी की मुझे नज़र फील हो रही है, जैसे कि किसी की नज़र है आपके ऊपर जो 24/7 रहती है। अभी वो कोई निगेटिव, कोई डेविल एनर्जी हो सकता है, कोई निगेटिविटी कोई और करवा रहे वैसे हो सकता है। तो जस्ट क्लियर योर एनर्जीज। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर स्पेल्स, ब्लैक मैजिक है। मुझे अभी सर दर्द होने लग गया यहाँ पे। तो यस, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में, ठीक है। इसके वजह से भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का मेन मुद्दा है वो कि आपके लव ऑफ लाइफ कौन है, कैसे है ये पर्सन, एंड कब तक ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ये व्यूअर्स के लव ऑफ लाइफ कैसी, 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल का ही कार्ड आ गया है। आपके लव ऑफ लाइफ आपको तब मिलेंगे जब आप अपने आप में पूरा बैलेंस हो जाओगे, आप अपनी एनर्जी में असेंड होंगे, आपकी एनर्जी, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, तब जाके आप अपने लव ऑफ लाइफ से भी मिलोगे। एंड आपके पर्सन भी ऐसे है जो काफ़ी ज़्यादा लविंग पर्सन है। 1st चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, तो आपके जो पर्सन है, हो सकता है ये अपने लाइफ में अभी काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे होंगे, अपने कैरियर या अपनी चीज़ों में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये पर्सन जब भी मिलेंगे या मिल चुके हैं, इस पर्सन के लिए आप उनके स्ट्रेंथ हो। अगर आप ही अपना स्ट्रेंथ खो दोगे तो कैसे होगा। आपको देख के कोई यहाँ पे जिंदा है, कोई आपके एनर्जी से प्रोटेक्टेड है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को ही इतना ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी में ले जाओगे, इतना ज़्यादा निगेटिव सोचने लगोगे अपने आप को लेके, तो कैसे होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका रूट चक्रा, सीक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा यहाँ पे कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड ब्लॉक मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यस, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, अभी आपको आगे नहीं बढ़ने के लिए दिया। सी ऑल टाइड अप, जैसे कि आपको बांध के रखा गया है। कुछ लोग के ऊपर स्पेल्स, निगेटिविटी भी है जो मैंने बोला है अभी। तो आपकी जो लव ऑफ लाइफ है, ये लव ऑफ लाइफ से आप तब कनेक्ट हो पाओगे जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाओगे, आप अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ जाओगे। आपके जो पर्सन है, ये जो आपके लव ऑफ लाइफ है, ये पर्सन भी काफ़ी मटेरियल चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, ये भी अटैच्ड होंगे अपने मटेरियल चीज़ों को लेके, ठीक है। बिकॉज ये मुझे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है जो इन फ्यूचर शायद आप लोग को पता लगे। एंड अगर ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी आप किसी से कनेक्टेड थे पहले, तो आपको बोला जा रहा है कि यस, आप अपने आप में बैलेंस लाओ। बिकॉज कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपसे अटैच्ड है, जो आपको देख के आगे बढ़ रहा है लाइफ में। हो सकता है आप उनके लिए मोटिवेशन हो। तो वो पर्सन को सामने आके आपको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने से पहले आपको इतना ज़्यादा बैलेंस होना होगा ताकि आप उस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। बिकॉज अभी आप ही इस एनर्जी में नहीं हो कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एनवी का कार्ड आया है, ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ पास्ट में आपका प्रॉब्लम्स रहा हो या कोई ब्रेकअप, सेपरेशन रहा हो, वैसे व्यक्ति ये दिख रहे हैं। अगर वैसे नहीं भी है तो भी ये पर्सन जहाँ पे भी रहते, जो भी इनका काम है, ये काफ़ी अच्छा खासा इनका इनकम सोर्स होगा, काफ़ी रिच, काफ़ी अबंडेंट ये पर्सन होंगे।
लेकिन इस पर्सन की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ ज़्यादा कनेक्ट होंगी। ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, जो कि आप लोग ऑफकोर्स कर भी रहे हो। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो लोग लियो उनके जोडिएक्स हो सकते हैं, या जो भी इनके जोडिएक्स है, लेकिन लियो काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे मुझे फील हुआ। तो आप लोगों को अपने एनर्जी को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। आप जब अपनी एनर्जी में बैलेंस्ड वे में रहोगे तो यू विल मैनिफेस्ट दिस पर्सन ऑल्सो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, ये काफ़ी शार्प माइंडेड होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होंगे, इनका काम भी कोई क्रिएटिविटी हो सकता है, इनका खुद का कोई बिजनेस हो, खुद का कोई इनका काम हो जो ये खुद के क्रिएटिव आइडियाज से करते हैं। कुछ भी हो सकता है, इनको करने का शौक हो, सिंगिंग का शौक हो, इनको डांसिंग का शौक हो, इनको फैशन मॉडलिंग का शौक हो, जो भी हो, ये जो भी काम करते हैं उसमें ये पर्सन एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। तो इनका कोई ना काम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होगा ही होगा, ठीक है, वो चीज़ है। अनसी यहाँ पे इसलिए इस पर्सन के पास पर्ल है तो ये भी कम नहीं है, ये भी काफ़ी रिच है, काफ़ी अबंडेंट है। लेकिन ये पर्सन ऐसे है जो अपनी चीज़ों को शो ऑफ इतना नहीं करते, लेकिन इनके सपने काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनको आने वाले टाइम में बहुत कुछ चाहिए। अभी उनके पास जो है उससे डबल ट्रिपल उनको चाहिए। तो इसके लिए ये पर्सन थोड़े मटेरियल चीज़ों में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व दिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी टैरो से देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपके लव ऑफ लाइफ है, एंड कब तक ये पर्सन से आप मिलोगे। सबसे पहले तो कब तक आप मिलोगे। ओके, द स्टार की एनर्जी, ये एक स्टार, एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा हाईली अवेकन्ड भी है ऑफ कोर्स, या तो इनकी अवेकनिंग चल रही है जहाँ पे ये वे बैलेंस बना रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। नाइट ऑफ सोल्स, यस, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन, ओके लेट मी टेक मोर कार्ड्स। ओके, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। मैंने कहा है ना, ये पर्सन जब भी आपको अप्रोच करेंगे ये डायरेक्टली, ओ माय गॉड एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी आई है। तो ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, जब भी आपको अप्रोच करेंगे, तो ये टिल फ्यूचर ही सोच के आपको अप्रोच करेंगे। ऐसे पर्सन नहीं है कि बस अप्रोच कर दिया फिर कहीं और चले गए, ऐसे पर्सन ऐसी 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स आया। तो ये आपकी कोई सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं भी है तो भी इनके साथ आपका गहरा कनेक्शन होगा फ्रॉम पास्ट। एंड रहा सवाल जानने नहीं जानने का, तो यस, बहुत सारे लोग जानते हैं इस पर्सन को। ये आपके पास्ट के पार्टनर या आपके दोस्त रह चुके हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं, या तो ये इनके साथ आपने कभी काम किया था, ये वैसे पर्सन है, ठीक है। हो सकता है ये आपसे सीनियर पोजीशन में थे, आपसे एक हाई पोजीशन में ये पर्सन हो सकते हैं। अगर इनका गवर्नमेंट सर्विस भी है तो भी सी हाई प्रेस्टिज, एक मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन भी, ठीक है। ये इमोशंस को ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस देते हैं, इमोशनली ही इनका कुछ पेन रहेगा, इमोशनली ही इनको हील होने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स है, तो काफ़ी ज़्यादा इनके सपने होंगे ना आपके साथ। ये पर्सन मैरिज तक चीज़ें लेके जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ डिवाइन मैरिज, दिस इज़ डिवाइन यूनियन। जो भी आपका कनेक्शन होगा ये डिवाइन ने ही मिलवाया है, ये तो ना आपने चूज़ किया है ना आपके पर्सन ने चूज़ किया ये कनेक्शन, ये कम्प्लीटली पास्ट लाइफ से आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एंड रहा जानने नहीं जानने का सवाल, तो यस आप लोग जानते हो, ठीक है। हो सकता है कई साल पहले आप लोग साथ में पढ़े थे, या कई साल पहले आप लोग मिले थे, एंड तब से ही आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे, या तो कुछ महीनों पहले आप मिले हो, जैसे कि 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। इस दौरान अगर आप मिले हो तो भी ये पर्सन आपके दिमाग में ही चलता रहता है ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ टू डील दिस सिचुएशन से, ठीक है। कब तक मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये पर्सन आएंगे। कमिंग 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, अभी तो वो पर्सन अपने लाइफ में अपने ही चैलेंजेस में जगल कर रहे हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है कि ये आपके लिए एक्शंस भी लेंगे, ये आपके सामने भी आएंगे, आप इनसे मिलोगे भी अगर नहीं मिले हैं अभी तक। एंड जो लोग सिंगल है, सी नाइट ऑफ कप्स आया है, आपके लिए ऑफर्स आ रहे हैं, आपको वो पर्सन मिलेंगे जो बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह होंगे, बिल्कुल केयरिंग पर्सन होंगे, केयरिंग जेस्चर ही आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। सी द चैरियट, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा ये रिश्ता लेके आएगा। हो सकता है कुछ कास्ट कम्युनिटी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो,
कुछ भी रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकता है या सोसाइटी प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो, लेकिन हाँ जो भी होंगे कुछ ना कुछ चीजें होंगी जिसका खुलासा आपको विद इन 7 मंथ्स में मिल जाएगा। तो अगर आप पूछोगे कि क्या मैं लव ऑफ लाइफ से मिल चुकी हूं, देन यस, बहुत लोगों के लिए ये चीजें हैं। ये पर्सन ऐसे है जिन्होंने इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत किया है। ऐसे भी हो सकता है कि एक टाइम में इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं था, से फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ मेहनत कर रहे थे, ठीक है, मतलब इस तरीके का भी मुझे वाइब्स आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन मतलब बहुत सालों तक एक ही चीज को लेके ये चल रहे थे, जैसे कि वो कपड़े ही हो या कुछ भी हो, जैसे कि ये बहुत ज्यादा खर्चा अपने ऊपर नहीं कर पाते थे, या बहुत ज्यादा एक बुरा वक्त इस पर्सन ने देखा, हो सकता है बचपन में देखा हो या जो भी हो, इसके लिए पर्सन अभी ज्यादा मटेरियल चीजों में इन्वॉल्व है। इनका मल्टीपल इनकम सोर्स भी आगे आने वाले टाइम में होगा इस पर्सन का। सी द डेविल की एनर्जी आई है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेविल क्यों आई है? एक तो मैंने कहा है कि निगेटिविटी आप लोगों के ऊपर भी काफी ज्यादा है, जिसके लिए अभी आप अपने लव ऑफ लाइफ को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो और करीब कमिंग 2 महीने तक कुछ लोगों की ऐसी हालत रहने वाली है कि आप उस तरीके से बैलेंस ना हो पाओ। लेकिन अगर चीजों में अभी आप ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, भले ही आपकी कैरियर हो, लव लाइफ हो, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए कि आपका कुछ बहुत बड़ा साइकिल खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो जस्ट गिव टाइम, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव वे में जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। जिनके ऊपर निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक स्पेल्स, लोगों की नजर है, ऐसी चीजें हैं, तो आपको वो सारी चीजों को भी रिलीज करनी है टाइम टू टाइम, ठीक है, बिकॉज ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड यस, ये पर्सन आपको बहुत ही जल्द आपके सामने भी आएंगे, आपको ऑफर करते हुए मुझे दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। तो दिस इज योर प्रेडिक्शन, ठीक है, ये आपकी प्रेडिक्शन है। अभी मैं यहाँ से लव मैसेजेस लेती हूँ। ये पर्सन ऐसे हैं जो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, जैसे कि कुछ भी हो, चैरिटी हो या कोई अलग काम में ये इन्वॉल्व हो, तो इनकी ये एनर्जी है। सी पहला कार्ड आया है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट द सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर विद दोज यू लव। आप जब इस दुनिया से चले जाओगे तो आप कुछ लेके नहीं जाओगे, आप बस अपने सोल के साथ यहाँ से जाने वाले, आपका सोल यहाँ से जाएगा। तो वही है कि सोल के साथ वही अच्छी वाली मेमोरीज जाएगी, अलग कोई पैसा कोई रुपया कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो बस उस चीज को एक्सेप्ट करके चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बैलेंस। लव इज नॉट always about agreeing for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. अगर आपके लाइफ में अभी कोई पार्टनर है तो आप उनको सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ का, बिकॉज लव फोर्स का नाम नहीं है, ठीक है। इट शुड बी अनकंडीशनल, जो आप लोगों को भी करना चाहिए। अगेन मेरा कार्ड गिर गया है यहाँ पे, तो ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पे आया है, वो है सरेंडर का मैसेज। एट टाइम यू मस्ट सरेंडर द ओल्ड फॉर समथिंग न्यू कैन एंटर इन योर लाइफ। ये तो मैं तब से आप लोगों को बोल रही हूँ, पुरानी चीज़ों को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। भले ही आप पेपर में लिख के पेपर को जलाओ या जिस तरीके से आप भूल सकते हो आप भूलो, बिकॉज अगर आप पास को भूलोगे, लेट गो, ऑल इट वर्क आउट। सारी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी जब आप यूनिवर्स से मदद मांगोगे, ठीक है। आप सही ढंग से यूनिवर्स से मदद मांग ही नहीं रहे हो तो आपको कैसे मिलेगा। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सुन टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो हिज गाइडेंस। मैनिफेस्टेशन आप जो इतने टाइम से कर रहे थे वो आपके सामने होता हुआ दिखेगा, मिरेकल्स होगा आपके लाइफ में, तो उस चीज को भरोसा कीजिए, ठीक है। अभी कुछ लव मैसेजेस लेते हैं फिर रीडिंग बंद करते हैं। पहला लव मैसेज आप लोग के लिए आया है, यू आर माई होम। आपके पर्सन आपको अपना घर, अपना सब कुछ मानते हैं। वैसे भी हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स मिला ही है, जो कहीं ना कहीं एक होम, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। यहाँ पे क्या है, लव यू जान, ओके, तो किसी की तरफ से ये मैसेज है। यहाँ पे है माई हार्ट ओनली बीट्स एज एन इको ऑफ योर्स, ओके, तो आपकी एक एहसास, आपकी एक मतलब आहट ही इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा, इनके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। अगर आप लोग साथ में काम करते हो या आप लोग डेली बेसिस पे कनेक्ट होते हो, आपको समझ में आ रहा है मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, तो उस पर्सन की ये हालत हुई होगी। आई लव यू मोर देन यू लव मी, ओके, तो ये पर्सन आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार करेंगे, ओके। एक कार्ड वापस से गिर गया है, मैं बाद में वो उठा लूँगी। यहाँ पे है आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू फील अनइम्पॉर्टेंट। आपको जो मैं यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो चीज़ के लिए ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहा है,
यहाँ पे क्या है, वेन आई होल्ड योर हैंड आई होल्ड माई होल वर्ल्ड। ओ माई गॉड, सी दिस पर्सन रियली मीन्स अ लॉट एंड ये पर्सन लेट्स गेट एंगेज्ड। ओ माई गॉड, सी यहाँ पे किसी के लिए डायरेक्ट कन्फेशन आ रहा है। मैंने कहा था ना ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ये पर्सन शादी के लिए आपको बोलेंगे। तो जो भी ये लव ऑफ लाइफ है आपका, ऐसी बात नहीं कि आप इनके साथ बस टाइम पास करोगे, समय निकल जाएगा, फिर आप दोनों अपने अपने रास्ते, ऐसी वाली ये एनर्जी नहीं है। ये काफ़ी डेस्टाइन लव है। तो ये तभी आपको दिया जाएगा जब आप इसके लिए रेडी होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी निगेटिविटी को हील करना है, अपनी हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क कीजिए। जिनको समझ नहीं आ रहा है, गो फॉर योर डिटेल प्रेडिक्शन, अच्छे से अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए विथ योर हीलर, विथ योर रीडर, ताकि आप इन चीज़ों में क्लैरिटी लाओ। ठीक है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर चीज़ बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, जो जब आप लोग देखते हो, जब आप लोग चेक करते हो, तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख के चले जाते हो गाइस, सब्सक्राइब नहीं करते हो। नवरात्रि के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।